सुप्रभातम मित्रों। आज हम पढ़ेंगे पंचम पाठा पंडिता रमाबाई पाठ के अंतर्गत। आज हम जो है इसके अभ्यास कार्यों को हम जो है यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने जो है इस पाठ को पाठवाचनम समझा पहले भाग में, और दूसरे भाग में पाठ को विस्तार रूप से हमने समझा। अब इस तीसरे भाग में मित्रों जो है हम इस पंडिता रमाबाई चैप्टर के जो है अभ्यास कार्यों को हम जो है करने जा रहे हैं। अभ्यासः। अब इन अभ्यासों में आप देखेंगे कि सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन का अर्थ क्या होता है मित्रों, एकेन शब्देन इति एक पदेन, एक शब्द के द्वारा, अर्थात एक शब्द में ही उत्तर देना या एक शब्द के द्वारा ही प्रश्नों के उत्तर देना। तो प्रश्न क्या है हमारा, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। क्या प्रश्न है कि पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम, अर्थात पंडिता सरस्वती की उपाधि से किसे विभूषित किया गया। अब देखिए इतना बड़ा वाक्य था हमारे पास कि संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। हम यहाँ पे लिखते कि पंडिता सरस्वती की उपाधि से जो है रमाबाई को संबोधित किया गया। इतना लंबा जो है उत्तर ना लिख करके जो है इतना विस्तार रूप से उसको एक पदेन अर्थात एक शब्द में उत्तर दिया हमने। क्या, रमाबाई की पंडिता सरस्वती की उपाधि से किसे विभूषित किया गया, तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ हमें, रमाबाई। इसी प्रकार से अब जो है दूसरा उत्तर हम देखेंगे कि एक पदेन में कि रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमाबाई ने संस्कृत की शिक्षा कहाँ प्राप्त की। कुतः का अर्थ होता है मित्रों कहाँ से, फ्रॉम वेयर। रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, फ्रॉम वेयर। तो इस अब इतना अब लंबा फिर हम जो है आंसर पढ़ते कि संस्कृत स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्यता पंडिता रमाबाई 1858 में ख्रीष्टाब्दे जन्मलभत, तस्या पिता नत शास्त्री डोंगरे माता चा। ये पूरा जो है विवरण देने के पश्चात हम कहते हैं कि रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमाबाई ने स्वयं अपनी माता से ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो इतना भी उत्तर देने के बजाय हमने एक शब्द में क्या लिखा, यहाँ पे इस पैराग्राफ से निकाला हमने उत्तर स्वमातुः, है ना। तो हमारे पास एक पदेन में क्या उत्तर मिला, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, कहाँ से संस्कृत की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, तो स्वमातुः। इसी प्रकार से गा नंबर प्रश्न का भी उत्तर हम देखेंगे कि रमा केन सह विवाहम अकरोत्। केन सह, सहयोगे तृतीया, जस्य योगे तृतीया विभक्ति तस्य करण कारकम भवति। हमने इसके पहले जाना था। तो केन लगा है तो तृतीया विभक्ति होगा, रामेण रामाभ्याम रामई, है ना। और जो सह लगा है तो भी सह अर्थात यानी साथ अर्थ होता है। तो किसके साथ विवाह उनका हुआ, तो हमारे पास उत्तर क्या मिला, सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। जो है उनका विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह हुआ। तो हमारे पास उत्तर क्या मिला, विपिन बिहारी दासेन सह। किसके साथ विवाह हुआ, विपिन बिहारी दासेन केन सह, तो विपिन बिहारी दासेन सह। इस प्रकार से एक पदेन उत्तर में अब हम चौथा जो है प्रश्न देखेंगे। कासाम शिक्षाई रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, यानी किस शिक्षा के प्रति उन्होंने जो है, किसकी शिक्षा के लिए, किस शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। इस पैराग्राफ से हमने उत्तर पहले निकाला कि नारीणाम सम्माननाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। ये हमको पैराग्राफ मिला कि नारियों के सम्मान की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। उत्तर में हमने एक पदेन में क्या लिख दिया मित्रों, नारीणाम। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिखा था शिक्षाई रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, कासाम लिखा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, नारी नाम लिखा। तो प्रश्न भी विभक्तियों के अनुसार ही बनते चले जाते हैं। इस बात को हम यहाँ पे समझते जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र आगच्छत, उच्च शिक्षा के लिए वह कहाँ गई,
तो सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, उच्च शिक्षा के लिए वह कहाँ गई, इंग्लैंड देशम गतिवती। तो इंग्लैंड देशम हमने एक शब्द लिख दिया कि आगे की उच्च शिक्षा के लिए वो कहाँ गई, इंग्लैंड देशम गतवती। इस प्रकार से हमने जो है एक पदेन प्रश्न उत्तर को इस अभ्यास कार्य में हमने जाना। अब इसके बाद देखेंगे जो हमने प्रश्न निर्माण विधि इसके पहले पढ़ी है कि रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद है उसको एक आधार मान करके जो है आप प्रश्न बनाइए कि वह किस विभक्ति का है। तो क्या बना है पहला कोश प्रश्न, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रमा के पिता समाज की प्रताड़ना को सहे। तो रमा शब्द से इति षष्ठी विभक्ति, रमा शब्द मित्रों कहाँ का है, षष्ठी विभक्ति का। और षष्ठी विभक्ति में रमा शब्द का रूप चलाएंगे तो कैसे चलेगा, रमाया रमायो रमाणाम, रमाया रमयो रमाणाम, रमया रमयो रमाणाम। तो रमया शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। अब किम शब्द में षष्ठी विभक्ति का रूप चलाइए, तो कस्या कयोः काशाम। देखिए कितना बढ़िया बहुत सरल तरीके से समझाया गया है कि प्रश्न किस तरह से बनाया जाए। तो रमाया पिता समाजस्य प्रतारणम असहत, ये हमारे पास पूरा वाक्य था। रमाया शब्द को हमने लिया कि ये कहाँ का है, तो स्त्रीलिंग शब्द में रमा शब्द में षष्ठी विभक्ति का रूप है। रमया रमयो रमाणाम देखिए बना हुआ है। तो रमया शब्द दिख रहा है आपको, तो ये बना है आपके षष्ठी विभक्ति एक वचन में। अब इसी प्रकार से देखिए किम शब्द का हमने रूप चलाया षष्ठी विभक्ति में, कस्याः कयोः काशाम। तो रमया की जगह क्या आएगा मित्रों, कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणम असहत। अब इसी प्रकार से दूसरा वाक्य भी हम देखेंगे कि पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, यानी पति की मृत्यु के उपरांत वह कहाँ चली गई, महाराष्ट्र। अब पत्युः पे रेखांकित पद है, अंडरलाइन किसमें है, पत्युः शब्द में। तो पति शब्द जो है इकारांत शब्द है। अब क्या देखेंगे कि पति शब्द हमारा मूल शब्द है और इसका षष्ठी विभक्ति में हम रूप चलाएंगे। तो पत्युः पत्यो पति नाम, क्या रूप चला, पत्युः पत्यो पति नाम। तो पत्युः शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। फिर इसी प्रकार से किम शब्द का हम जो है चलाएंगे रूप, तो पुल्लिंग में, अब पति जो है पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग रूप चलाएंगे किम का भी षष्ठी विभक्ति में। तो कस्य कयोः केशाम, और उसमें कस्या कयोः केशाम स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पे कस्य कयोः केशाम। तो स्त्रीलिंग था तो वहाँ पे कस्या हुआ था पहले वाले में, और इसमें पत्यु की जगह क्या हो जाएगा मित्रों, कस्य हो जाएगा कि कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। अब इसके बाद इसी तरह से हम इसका गा नंबर देखेंगे कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत में कि रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन नाम की स्थापना की। तो मुंबई नगर एक मूल शब्द क्या हुआ इसका, मुंबई, जिसमें रेखांकित पद है तो मुंबई नगर। अब मुंबई नगर शब्द का जो है पहले षष्ठी विभक्ति में रूप चलाइए, तो मुंबई नगरे नगरयोः नगरेषु, मुंबई तो एक संज्ञा है तो नगर नगरयोः नगरेषु रूप चलेगा। इसी प्रकार से अब नगर शब्द कैसा होता है, तो नपुंसक लिंग का होता है। जब नपुंसक लिंग का शब्द है तो नपुंसक लिंग में किम शब्द का रूप चलेंगे। सबसे पहले आपको तीनों लिंगों में किम शब्द का रूप याद होना चाहिए, और तीनों लिंगों में आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के भी एक एक शब्द रूप याद होने चाहिए। जब तक ये दोनों शब्द रूप नहीं याद होंगे तो आपको प्रश्न निर्माण विधि में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें आप जो है मित्रों बहुत जितना जल्द से जल्द हो सके याद करें कि किम शब्द में षष्ठी विभक्ति नपुंसक लिंग का रूप बनाइए। तो कस्मिन कयोः केषु, कस्मिन कयोः केषु बना क्या एक वचन में आपके मुंबई नगरे, तो मुंबई नगरी की जगह क्या हो जाएगा, रमाबाई कस्मिन शारदा सदनम स्थापयत। कस्मिन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे नगरे शब्द है और मुंबई नगरे शब्द जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन का है नपुंसक लिंग में, और किम शब्द का रूप जब चलाएंगे षष्ठी विभक्ति नपुंसक लिंग एक वचन में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कस्मिन शब्द बनेगा।
और कुत्र यहाँ पे अव्यय शब्द। अब देखेंगे अगला कि रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापित, तो कुत्र भी होता तो भी यहाँ पे कब कुत्र हो सकता था, क्योंकि कुत्र जो है यहाँ पे अव्यय शब्द है। अव्यय सूचक शब्द में कुत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है यहाँ पे, है ना। तो कस्मिन के साथ साथ हम यहाँ पे कुत्र भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है घ नंबर देखेंगे इसका कि 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ। तो अब रमाबाई महोदया मूल शब्द है हमारा तो ये कहाँ का है, तो स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो षष्ठी विभक्ति में पहले रूप चलाइए, तो रमाबाई महोदयाः, रमाबाई महोदयोः, रमाबाई महोदया नाम। तो किम शब्द में पंचमी और षष्ठी विभक्ति दोनों से सामान्य रूप होते हैं। तो कस्या कयोकाशम अभी आपने बनाया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया की जगह मित्रों क्या होगा यहाँ पे कस्याः निधनम अभवत्, किसका निधन हुआ। इसी प्रकार से 5वां नंबर देखेंगे स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। क्या देखना है हमको, स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। तो स्त्री शब्द है मूल शब्द, जो प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो स्त्री स्त्रियो स्त्रियः, प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में रूप चलाइए किम शब्द का, तो काके का। तो क्या होगा यहाँ पे जब स्त्रियः लिखा हुआ है तो स्त्रियाँ देखिए हमको कहाँ पे मिल रहा है, एक वचन बहुवचन में, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में हमें मिल रहा है स्त्रियः, इसलिए यहाँ पे प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शिक्षाम लभन्ते स्म, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्त्रिया की जगह का हो जाएगा। अब इसी प्रकार से प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। अब जो है लॉन्ग आंसर टाइप जिस क्वेश्चन जिसको आप कहते हो, है ना, एक वाक्य न उत्तरम लिखत। अब आप हम उसे करेंगे। इसके पहले हमने क्या किया था, एक पद में उत्तर दिया था। अब जो है हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रश्न क्या है हमारे पास, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, वह उन्होंने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमें मिल गया ये कि सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनानाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उन्होंने क्या किया, सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि रमाबाई, उत्तर क्या मिला हमें, रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनानाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों को वेद शास्त्रों की शिक्षा दिलाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। इसी प्रकार से इसका खा नंबर हम प्रश्न देखेंगे कि निसहाय स्त्रिया आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। तो देखिए हमने चैप्टर में अंडरलाइन भी किया कि हमें उत्तर कहाँ मिला, तो निस्सहाय स्त्रिया मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तो क्या उत्तर मिला हमको, आश्रमे। उत्तर लेकिन लिखेंगे इस प्रकार से पूर्ण वाक्य में कि आश्रमे निस्सहाय स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। फिर इसी प्रकार हम जो है इसका गा नंबर देखेंगे। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाः योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान था, तो समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। लेखन क्षेत्र में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार से जो है हमने देखिए चैप्टर में अंडरलाइन किया पैराग्राफ से। अब इसको हम लिखेंगे किस प्रकार से आंसर, तो उत्तर को, तो समाज सेवायाम लेखन रमाबाई महोदयाः योगदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त या समाज सेवा के साथ साथ लेखन क्षेत्र में भी, या हम कह दें कि समाज सेवा और लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई महोदय का योगदान रहा। अब इसके बाद चौथा प्रश्न हम देखेंगे मित्रों कि केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। तो देखिए लास्ट हमने पैराग्राफ को अंडरलाइन किया, यहाँ पे पैराग्राफ को हमने रेखांकित कर दिया। यहाँ पे जो भी आपका चैप्टर से था कि स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते। क्या उत्तर बना कि स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन
रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। उनकी 2 रचनाओं के विषय में हमें बताना था, तो हमने 2 रचनाएं कौन कौन सी, स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। अब चौथा नंबर हम इसमें देखेंगे एक्सरसाइज में क्या करना है। चौथी एक्सरसाइज में चतुर्थ अभ्यास में अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। पद परिचय लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे, पदानी, पहले पदों को लिखा, फिर मूल शब्द, फिर लिंग, फिर विभक्ति, फिर वचन। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया यहाँ पे देखिए कि जो है पिता शब्द को हमने बनाया है। क्या बनाया पिता शब्द में, और या वेद शब्द को, वेदानाम, वेदानाम जो है इसका पद हो गया, वेद मूल शब्द हो गया, और लिंग में ये पुल्लिंग हो गया, विभक्ति में षष्ठी विभक्ति का हो गया, और वचन में बहुवचन का शब्द हो गया। इसी प्रकार से पिता शब्द में तो पितृ शब्द हो गया मूल शब्द इसका, पुल्लिंग हुआ पितृ शब्द, प्रथमा विभक्ति का हुआ और एक वचन में हुआ। तो आप देखेंगे ऋकारांत पितृ शब्द का हमने यहाँ पे जो है एक 7 विभक्तियों में रूप भी चलाया हुआ है। पिता पितारौ पितरः, पितरम पितरौ पितरिन, पितरा पितृभ्याम पितृभि, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यो, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यो, पितुः पित्रो पितॄणाम, पितरी पित्रो पितृषु, हे पिता, हे पितरौ, हे पितरा। पुनः आप इसको मेरे साथ दोहराएंगे ताकि रूप भी आपको ऋकारांत का रूप याद हो जाए कि प्रथमा विभक्ति में पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितरेन, पितरा पितृभ्याम पितृभि, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः। षष्ठी विभक्ति में पितु पित्रो पितॄणाम, पितरी पित्रो पितृषु। संबोधन में हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः। अब जो है हम इसको यहाँ पे अभ्यास जो दिया हुआ है हमारा, हम उसकी तरफ देखेंगे कि वेदानाम शब्द में वेद हमारा मूल शब्द हुआ, पुल्लिंग में हुआ, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप बना। इसी प्रकार से पिता शब्द कैसा है, मूल शब्द पिता शब्द में क्या होगा, पितृ, लिंग में पुल्लिंग का है और विभक्ति में प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। शिक्षा यही शब्द हमारा कैसा है मित्रों, तो शिक्षा शब्द जो है इसका मूल शब्द है, स्त्रीलिंग का शब्द है। शिक्षा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग, चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में बनेगा। तो एक हमने ऋकारांत का रूप पढ़ा था, अब एक जो है स्त्रीलिंग में शिक्षा शब्द का भी रूप हम यहाँ पे देखेंगे। शिक्षा, शिक्षे शिक्षा, शिक्षाम शिक्षे शिक्षा, शिक्षाया शिक्षाभ्याम शिक्षाभि, शिक्षायै शिक्षाभ्याम शिक्षाभ्य, शिक्षाया शिक्षाभ्याम शिक्षाभ्य, शिक्षाया शिक्षयो शिक्षाणाम, शिक्षायाम शिक्षयो शिक्षासु, हे शिक्षा, हे शिक्षे, हे शिक्षा। इस प्रकार से जो है अब हम यहाँ पे एक आकारांत का भी रूप हमने जाना और एक ऋकारांत का भी जाना। अब इसी में अभ्यास में अब हम जो है अगला देखेंगे शब्द हमारे पास क्या है, कन्या शब्द है। कन्या बना हुआ है, रूप दिया हुआ है। तो कन्या शब्द का मूल शब्द क्या होगा मित्रों, कन्या। लिंग कौन सा होगा, स्त्रीलिंग, विभक्ति प्रथमा और वचन बहुवचन। अब कन्या शब्द का भी एक रूप यहाँ पे हम चलाएंगे। प्रत्येक शब्द का हम यहाँ पे जो है एक रूप भी पढ़ते जाएंगे साथ साथ, ताकि हमें पूर्ण बोध हो जाए। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है कन्या शब्द। रूप देखिए आप, कन्या, कन्ये, कन्या, कन्याम, कन्ये, कन्या, कन्यया, कन्याभ्याम, कन्याभि, कन्यायै, कन्याभ्याम, कन्याभ्य। पंचमी विभक्ति में कन्या, कन्याभ्याम, कन्याभ्य। और षष्ठी विभक्ति में कन्या, कन्ययोः, कन्यानाम। सप्तमी विभक्ति में कन्ये, कन्ययोः, कन्यासु। संबोधन विभक्ति में हे कन्ये, हे कन्ये, हे कन्या। अब इस प्रकार से जो है मित्रों हम जो है अगला शब्द देखेंगे क्या है हमारा इसी में। देखिए पहले हमने जाना क्या, वेदा नाम शब्द को जाना। तो वेद मूल शब्द, लिंग में पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर पिता शब्द में हमने जाना कि पितृ शब्द होगा मूल शब्द, लिंग में पुल्लिंग, विभक्ति में प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसके बाद हमने शिक्षा यही शब्द को जाना, इसका भी रूप चलाया। शिक्षा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग पे, चतुर्थी विभक्ति एक वचन पे। कन्या शब्द कैसे बना, तो कन्या मूल शब्द होगा, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक बहुवचन में। नारी नाम, नारी मूल शब्द है, स्त्रीलिंग
और षष्ठी विभक्ति बहुवचन पे। तो यहाँ पे हमें नया शब्द कौन सा मिला मित्रों? नारीणाम शब्द मिला। तो नारीणाम शब्द का भी, नारी शब्द का भी रूप चलाइए ईकारांत स्त्रीलिंग में। इस प्रकार से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको रूप भी साथ साथ जो है याद होते जाएंगे, जो संस्कृत भाषा में बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। शब्द रूप और धातु या क्रिया रूपों को याद करना, इन्हीं पर आधारित पूरी संस्कृत व्याकरण भी होती है। तो अब यहाँ पे ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द का, नारी शब्द का रूप हम देखेंगे। आपने इसके पहले रीकारांत शब्द जाना, आकारांत जाना, अब ईकारांत जानेंगे। कौन सा ईकारांत में? स्त्रीलिंग का। नारी नार्यौ नार्यः, नारीं नार्यौ नारीः, नार्या नारीभ्यां नारीभिः, नार्यै नारीभ्यां नारीभ्यः, नार्याः नारीभ्यां नारीभ्यो, नार्याः नार्योः नारीणाम। हमारे पास क्या शब्द था मित्रों? नारीणाम। तो देखिए षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग और नारीणाम बहुवचन शब्द पे हमारा बना षष्ठी विभक्ति में। देखिए ऊपर हमने लिखा भी है। और नार्याम नार्यो नारीषु। इस प्रकार से अब अगला शब्द हमको इसी के आधार पर क्या मिला मित्रों? मनोरमया। मनोरमया शब्द कहाँ से बना? तो देखिए मनोरमा शब्द होता है इसका मूल शब्द क्या होगा मित्रों? कितनी सरल भाषा है संस्कृत भाषा कि मनोरमया शब्द का मूल शब्द क्या हुआ? मनोरमा। कैसा है मनोरमा शब्द? पढ़ते ही जान पड़ता है कि स्त्रीलिंग का शब्द होगा। किस विभक्ति में होगा? तृतीया विभक्ति में। कौन से वचन में हुआ? एक वचन में। इसका भी हम रूप एक बार पढ़ेंगे। ये कैसा शब्द है? तो आकारांत शब्द है, क्योंकि अंत में इसके बड़ा आ सुनाई दे रहा है, इसलिए यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का मनोरमा शब्द है। अब इसका रूप चलाइए। तो मनोरमा मनोरमे मनोरमा, मनोरमा मनोरमे मनोरमा, मनोरमया मनोरमाभ्याम मनोरभी। देखिए तृतीया विभक्ति में बनाना है मनोरमया, जो शब्द आपको मिला था, मनोरमया मनोरमाभ्याम मनोरभी। फिर चतुर्थी में क्या बनेगा? मनोरमायै मनोरमाभ्याम मनोरमाभ्यः। पंचमी में मनोरमयाः मनोरमाभ्याम मनोरमाभ्यः। फिर सप्तमी में मनोरमायाम मनोरमयोः मनोरमाशु। फिर सप्तमी में मनोरमायाम मनोरमयोः मनोरमाशु। संबोधन में हे मनोरमे हे मनोरमे हे मनोरमाः। इसके बाद जो है अब जो है 5वां नंबर अभ्यास हम देखेंगे। इसके पहले हमने जाना शब्द रूप। अब देखिए क्रिया रूपों को भी साथ साथ हमको जानना है, बहुत अति आवश्यक है। तो क्रिया रूप में अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुष वचनं चा लिखत। अब क्या करना है? इसी प्रकार से जैसे हमने शब्द रूप जाना तो उसी प्रकार से उसी फ्लो में हमें अभी क्या समझना है? धातुओं को। तो आशीत शब्द हमें मिला। कौन सा मिला? आशीत क्रिया मिली और कुर्वंती क्रिया मिली। तो आशीत शब्द में कौन सी धातु होती है? जैसे शब्द रूप में मूल शब्द होता है उसी प्रकार इसमें मूल शब्द धातु होती है। अस धातु से आशीत शब्द बना। कहाँ बना ये? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। और कुर्वंती कहाँ पे बना? तो क्री धातु से कुर्वंती करने अर्थ में। तो क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बना मित्रों? कुर्वंती। तो देखिए क्री धातु लट लकार का रूप चलाइए। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुत, कुरामि कुर्वः कुर्मः। तो कहाँ पे बना हमारा? कुर्वन्ति जो है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बना। इसी प्रकार से आप देखेंगे अब क्या आशीत के समान हमने कुर्वंती भी बनाया। अब इसी प्रकार से आगच्छत का हम देखेंगे। तो आगच्छत में कहाँ पे बना? आ और गम धातु को मिला करके आगच्छत रूप लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना। तो लंग लकार का हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे कि अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। तो अगच्छत कहाँ बना? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बना आपका? आगच्छत रूप बना, है ना। और गम धातु पे बना। अब इसी प्रकार से हम आगे का शब्द देखेंगे। निवसंती शब्द है हमारे पास। क्या है? निवसंती। तो नी और वश, नी उपसर्ग पूर्वक वश धातु से निवसंती रूप बना, जो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बना। तीता अंति सीता था मीबा माँ पे याद कर लो, लट लकार याद हो गया। क्या याद करना है? तीता अंति सीता था मीबा माँ। निवसति निवसता निवसंती, निवससी निवसथा निवसत, निवसामि निवसावह निवसामा। और निवास करने अर्थ में ये बनता है नी धातु वश, नी उपसर्ग पूर्वक वश धातु से निवसति बनता है।
इसी प्रकार से निवसन्ति, मैंने कहा कि वहाँ पे बहुत सारे लड़के निवास करते हैं। तो क्या होगा कि तत्र बहूनि बालकाः बहूनि छात्राः निवसन्ति, बहुत सारे छात्र रहते हैं। तो बहूनि छात्राः निवसन्ति, कक्षा में बहुत छात्र हैं तो कक्षाया बहूनि छात्राः निवसन्ति। इसी प्रकार से आगे हम इसी में बनाएंगे गमिष्यति। तो गम धातु में लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा क्या, गमिष्यति। उसी प्रकार से तो गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में उसी प्रकार से बनाइए जिस प्रकार से भी आपने जो है निवसति बनाया था। तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, क्योंकि अब ये लिट लकार है, वो लट लकार था। ये जो है फ्यूचर टेंस है, वो प्रेजेंट टेंस था। फ्यूचर टेंस में गमिष्यति, मुझे घर जाना है, कब जाना है ये नहीं मालूम, जाना है। तो अहम गृहम गमिष्यति, तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यत और गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। अब इसी प्रकार से हम अकरोत शब्द बनाएंगे। अकरोत क्रिया हमको मिली हुई है यहाँ पे, जो कि क्री धातु से करने अर्थ में लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन पास्ट टेंस में पहुंच गए हम। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे अकरोत को, अकरोत, अकुरुताम, अकुरुवन, अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत और अकरवम, अकुरवावह, अकरवाम, अकुरवामः। तो अकरोत कहाँ पे बना मित्रों, प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन में आपका जो है रूप बनाइए अकरोत, है ना, एक वचन में रूप बना करोत क्री धातु से प्रथम पुरुष में। अब जो है इसी प्रकार से अब छठवीं एक्सरसाइज देखेंगे हम। इसमें क्या करना, हमको घटना के अनुसार में लिखना है। तो जिसमें जो लिखा हुआ रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, पहला वाक्य। दूसरा 1858 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। फिर तीसरा हमको वाक्य मिला सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। चौथा वाक्य मिला 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत। फिर पांचवा मिला सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। और छठवां वाक्य मिला सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। तो सबसे पहला वाक्य हमें क्या निकालना पड़ेगा घटना के अनुसार, कि रमाबाई महोदयाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत। इस प्रकार से जो हमें 6 वाक्य मिले हैं, तो इनको पूरे चैप्टर से हमें पहले छांटना पड़ेगा कहाँ कहाँ से हैं। और ये सब छांटने के बाद हमने जो है मित्रों यहाँ पे इनको सही ढंग से सहोज दिया है कि इनको 6 वाक्यों को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि 1858 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। सब जो कहानी आपको याद भी होगी, अभी अभी हमने पढ़ी है कि 1828 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 में सबसे पहले क्या हुआ, उनका जन्म हुआ। फिर सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, फिर उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद रमाबाई महोदयाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। फिर उसके बाद रमाबाई का विपिन बिहारी दास के साथ क्या हुआ मित्रों, विवाह संपन्न हुआ। भाई जन्म हुआ, उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, फिर जो है उनका विवाह हुआ। फिर उसके बाद उनका देहांत हो गया उनके हस्बैंड का। फिर जो है सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, जो वाक्य था हमारा, उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। फिर सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, आने के बाद उन्होंने मुंबई नगर में क्या की, शारदा सदन की स्थापना भी की कुछ दिनों बाद। फिर उसके बाद क्या किया, वो 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत, और 1922 में उनकी मृत्यु हो गई। स्वाभाविक है कि सबसे पहला वाक्य हमारा जन्म का होगा, आखिरी बात हमारी जो है मृत्यु की होगी। तो जन्म के बाद कोई क्या करता है, पढ़ता है। तो हमने लिखा संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, पढ़ने के बाद उसका विवाह होता है, विवाह हुआ। फिर उसके बाद वो और आगे पढ़ने के लिए बाहर गई। फिर लौट करके उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, बहुत बड़ा काम किया, जो मुंबई नगर में महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन की स्थापना कर दी। फिर उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से हमने जो है इन वाक्यों को एक जगह एक क्रमशः हमने लिख दिया। फिर से आप दोहराइए, 1858 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत, सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, दूसरा वाक्य। फिर गा नंबर में कौन सा आएगा, थर्ड में, कि रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन
सः जन विवाहावुर अभवत्। फिर इसके बाद क्या आएगा, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। फिर इसके बाद क्या होगा, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। और 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्। और 1922 में फिर उनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। इस प्रकार से अभ्यास भागे पठिताः अंशाः। तो अब हम जो है सारे अभ्यासों को हमने पूर्ण किया। अब इसमें देखेंगे क्या क्या हमने जाना। तो वाक्य धारण प्रश्न निर्माण कौशलम। अब इसमें देखिए आपको अपनी क्या क्या चीज़ें सीखा आपने। सबसे पहले वाक्य के आधार पर प्रश्न निर्माण का कौशल आपने सीखा। नाम पदम दृष्ट्वा तस्य मूल शब्द लिंगम विभक्ति वचनाम अभिज्ञानम। आपको दूसरे पॉइंट में क्या ज्ञान हुआ कि नाम के आधार पर आपने देखा कि मूल शब्द, लिंग और विभक्ति वचन किस प्रकार से अलग अलग किए जाते हैं। उसके बाद आपने क्रियापदम दृष्ट्वा, क्रियापद को देख करके धातु लकार पुरुष वचनानाम अभिज्ञानम, और धातु लकार तथा पुरुषों के वचन का आपको ज्ञान हुआ। फिर पाठस्य प्रश्नोत्तराणि, पाठ के आधार पर आपने प्रश्नोत्तर इत्यादि भी आपने सीखा। इस प्रकार से मित्रों आपने सारे पाठ को यहाँ पे समझा। धन्यवादः मित्रों। तत्पश्चात अब हम जो है अगला पाठ जो है, इसके आगे के पाठों का हम जो है अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।